रात के 10 बज चुके थे, पर अभी तक घर की बहू नैना घर नहीं आई थी। हैरान परेशान सास शकुंतला जी बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी और बार बार गेट की तरफ देख रही थी। कई बार तो नैना को फोन भी मिला चुकी थी, पर उसने फोन उठाया तक नहीं। नैना अभी महज 1 महीना पहले ही शकुंतला जी की बहू बनकर इस घर में आई थी। जब शकुंतला जी के बेटे रोहन की शादी नैना से हुई थी, तब शकुंतला जी बहुत खुश थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं तक रही, क्योंकि नैना में बहू जैसे कोई लक्षण थे ही नहीं। वह तो अपने ही घमंड में चूर रहना पसंद करती थी। घर में ले देकर शकुंतला जी, रोहन, नैना और एक छोटा देवर अंकित था। अंकित बाहर रहकर जॉब करता था, इसलिए घर में ले देकर सिर्फ शकुंतला जी, रोहन और नैना ही थे। छोटा परिवार था, पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सब थे। शकुंतला जी के पति की मौत के बाद उनका पूरा बिजनेस शकुंतला जी ने ही संभाला। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद रोहन उनके साथ काम करने लगा। अभी वह तो बिजनेस की बारीकियां सीख ही रहा था, पर घर में दोनों माँ बेटे अकेले ही रहते थे। इस कारण से शकुंतला जी ने रोहन की शादी करवा दी, यह सोचकर कि घर में थोड़ी रौनक रहेगी। आजकल की लड़कियां ससुराल में निभा नहीं पाती। इस कारण शकुंतला जी गरीब घर की लड़की नैना को लेकर आई थी। लेकिन ससुराल में इतना ऐशो आराम देखकर नैना तो जैसे पगला सी गई। छोटे परिवार में भी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। अचानक मिला इतना पैसा भी इंसान पचा नहीं पाता। बस यही सब नैना के साथ हो रहा था। अपने मायके में तो कमियों में रही, पर यहाँ आकर जैसे सब कुछ बदल गया। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, किटी पार्टी करना, बस उसके लिए यही सब कुछ था। रोहन और शकुंतला जी उसे समझाते तो वह उनसे लड़ने को तैयार हो जाती। इसलिए घर का माहौल भी बहुत खराब हो चुका था। एक दो बार शकुंतला जी ने उसके माता पिता को भी बुलाया, तो माता पिता ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब तो यह आपके घर की बहू है, हम क्या कर सकते हैं। उनकी भी गलती नहीं थी, नैना उन्हें भी लताड़ चुकी थी। खैर अभी शकुंतला जी नैना का इंतजार कर ही रही थी कि इतने में रोहन अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और शकुंतला जी से बोला, मम्मी, मैंने नैना को फोन ट्राई किया था, पर मेरा फोन तो लग ही नहीं रहा था। आपका फोन लगा क्या? नहीं बेटा, मेरा भी फोन नहीं लग रहा। पता नहीं, आज तो बहुत देर हो गई उसे। क्या करूं मैं इसका? सोचा था बहू लेकर आऊंगी तो घर में रौनक आएगी, पर यहाँ तो चिंताएं बढ़ गईं। इतने में बाहर कार आकर रुकी। शकुंतला जी ने बाहर निकल कर देखा तो नैना उसमें से उतरी, बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में। उसे देखकर लग रहा था कि उसने आज शराब पी है। यह देखकर शकुंतला जी को बहुत गुस्सा आया, पर पहले रोहन की मदद से अपनी लड़खड़ाती बहू को संभालते हुए वे घर के अंदर लेकर आई। अंदर लाकर उसे जैसे तैसे सोफे पर बिठाया। वह तो सोफे पर बैठने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए बैठी बैठी ही सोफे पर लुढ़क गई। पीछे पीछे कार का ड्राइवर भी उतर कर आया। उसके हाथ में नैना का बैग था। उसने रोहन को देते हुए कहा, सर, यह मैम का बैग है। रोहन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा और फिर बैग लेते हुए पूछा, कहाँ से लेकर आ रहे हो मैम को? ड्राइवर बोला, जी शहर के बाहर जो नया पब बन रहा है वहीं से। किसने बुक किया था तुम्हें? इनकी हालत तो लग नहीं रही कि ये कैब बुक कर सकें। जी, मैं कोई कैब ड्राइवर नहीं हूँ। मैं अपनी 7 साल की बेटी के साथ उधर से गुजर रहा था, तो मुझे यह कैब से बाहर ऐसी हालत में मिली। यह कुछ बताने की हालत में नहीं थी, तो मैंने इनके बैग से इनकी आईडी ढूंढी और आपका एड्रेस मिला, तो इन्हें यहाँ लेकर आया। जी, आपको पता है बाहर का माहौल खराब है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरी कार में मेरी बेटी बैठी हुई है। रोहन ने बाहर कार की तरफ झांका तो देखा एक छोटी सी बच्ची कार में बैठी दिखी। उसने उस अनजान व्यक्ति को थैंक यू कहा। थोड़ी देर में ही वह वहां से चला गया। रोहन ने शकुंतला जी की तरफ देखा तो शकुंतला जी ने उसे इशारे से नैना को अंदर ले जाने के लिए कहा। रोहन जैसे तैसे नैना को सहारा देकर अंदर कमरे तक ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। बाहर आया तो शकुंतला जी चिंता में सोफे पर बैठी हुई थी। वह उनके पास जाकर बैठ गया और छत की तरफ देखने लगा। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक शकुंतला जी के सिसकने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, क्या सोचकर इसे लेकर आई थी और यह क्या निकली? पार्टी करती थी
अब शराब भी पीने लगी। यह तो कोई भला इंसान था जो उसे यहाँ छोड़ गया। ऐसी हालत में तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। यह तो हमारा घर बर्बाद कर देगी बेटा। इसके माता पिता को भी 2 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। एक बात कहूँ, माँ बुरा मत मानना, आपको भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। कैसे सख्त हो बेटा? 1-2 बार इसे डांटा था तो इसने कैसे बात की तुझे पता है ना? तेरे सामने ही तो बोली थी कि अगर मेरे पीछे पड़े तो मैं आप पर दहेज का केस कर दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूं मैं इसे। शकुंतला जी को चिंतित देखकर रोहन बोला, बस अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। या तो नैना सुधरेगी या फिर यहाँ से जाएगी, पर जहां तक उम्मीद है वो सुधरेगी, क्योंकि उसे ऐशो आराम की जिंदगी की आदत है। रोहन की बात सुनकर शकुंतला जी को थोड़ी उम्मीद जगी और वह उसकी सारी प्लानिंग सुनकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं रोहन अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लगा। अगले दिन सुबह के 9 बज चुके थे। नैना उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि शकुंतला जी सोफे पर बैठी थी और रोहन अपना सामान पैक कर रहा था। उसे देखकर बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या? रोहन ने कहा, मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। तुम भी अपना बैग पैक कर लो। क्या? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ का टूर प्लान किया है तुमने? स्विट्जरलैंड का या मासिरस? उसकी बात सुनकर रोहन मुस्कुराया और बोला, ना स्विट्जरलैंड ना मॉरिशस, बल्कि हम किराए के कमरे में जा रहे हैं जो तुम्हारे मायके के पास वाली कॉलोनी में है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? रोहन के बोलने से पहले ही शकुंतला जी बोली, क्योंकि मैंने तुम्हें और रोहन को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, इसलिए तुम लोगों को यह घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया है कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में ही करना चाहिए। मुझे घर में बहू चाहिए थी, पर तुम्हें तो बस ऐश करनी थी। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि शकुंतला जी की बहू शराब पीकर पब के बाहर पड़ी थी। और रही बात रोहन की, तो इसने मुझे कौन सा सुख दिया? अपनी बीवी तक को कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस क्या संभालेगा? इसलिए अब तुम दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और करो। शकुंतला जी की बात सुनकर नैना झल्ला उठी। आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपके खिलाफ दहेज का केस वो तुम लगा ही नहीं सकती। तुम्हारे माता पिता ने लिख कर दिया है कि हमसे तुमसे दहेज नहीं मांगा था। उन्होंने कहा है कि जब भी जरूरत पड़ी वे मेरे साथ रहेंगे और अपनी बेटी के खिलाफ गवाही देने तक को तैयार है। और रही बात घरेलू हिंसा की, तो वह गलती मत करना। कल रात जब तुम शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर में आई थी तो सारे पड़ोसियों ने तमाशा देखा था। कुछ ने तो वीडियो भी बना लिया है। यह सुनकर नैना हैरान रह गई। उसने अपने पापा को फोन किया तो पापा बोले, बेटा तूने ही मजबूर किया है हमें। पैसा पाकर तू ऐसी पागल हो गई कि तुझे छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा। तू हमें भी सुनाने लगी। अब तू शराब भी पीने लगी है, इसलिए हम गलत का साथ नहीं देंगे। और उन्होंने फोन काट दिया। नैना को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने अपने सारे दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शकुंतला जी ने नैना और रोहन को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, तो वो सब भी कितनी किडनी काट गए। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आखिर थक कर नैना बाहर आई और शकुंतला जी के पैरों में गिरकर बोली, मम्मी जी माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। हमें इस घर से बेदखल मत करो प्लीज। पर शकुंतला जी झुकने को तैयार नहीं थी। जब तक तुम्हें पैसों और इज्जत की कीमत समझ में ना आए, तब तक इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शुक्र मनाओ कि मैंने रोहन को अपने ऑफिस में नौकरी दे दी है, जिससे घर का खर्चा चल जाएगा। अब दरवाजा खुला है, जा सकती हो। नैना ने उदासी से रोहन की तरफ देखा। रोहन बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारे उठने से पहले मैंने माँ को बहुत समझाया, पर इस बार बात तो उनके दिल को लग गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी ये ऐसो आराम माँ के थे, मेरी औकात के नहीं। अब हिम्मत रखो और चलो। मजबूरन नैना ने अपना सामान पैक किया और वहां से निकल गई। दोनों एक किराए के छोटे से कमरे में रहने लगे। कमरे को देखकर नैना की आंखों से आंसू बह निकले। कहाँ तो इतने बड़े बंगले में ऐसो आराम की जिंदगी जीती थी, और कहाँ यह छोटा सा कमरा जिसमें एक तरफ स्लैब है जो रसोई के लिए है और कोई कमरा नहीं मिला। अब क्या कर सकता हूँ नैना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ ने ऑफिस में मुझे 17,000 की जॉब दी है। तुम तो 5 महीने ऐश में रही, मैं तो इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ। सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। अगर तुम शुरू में समझ जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब नैना बिल्कुल चुप हो गई।
कहना तो था नहीं, गृहस्थी शुरू करनी ही थी। 5 महीनों में काम की आदत छूट गई थी। अब कुछ झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, कपड़े हाथ से धोना, बिना एसी के सोना, सब उसे खुद करना पड़ता। धीरे धीरे सब सेट होने लगा। पैसों की कीमत समझ में आने लगी। जो शॉपिंग में पैसा उड़ाती थी, अब सब्जी आलू प्याज में मोल भाव करती थी। सुमित अब रोहन की फिक्र करने लगी थी। वक्त यूं ही बीत गया। 1 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। सुनने में आया कि अंकित का रिश्ता पक्का हो गया है, पर नैना को उम्मीद नहीं थी कि शकुंतला जी उसे बुलाएंगी। एक दिन दोपहर दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने खोला तो सामने शकुंतला जी थी। उसे देखकर वह हैरान रह गई। उनके पैर छूकर घर में अंदर बिठाया। शकुंतला जी ने कमरे पर नजर डाली। सब व्यवस्थित था। उन्होंने पानी पिया और बोली, मैं अपने बेटे बहू को लेने आई हूँ। नैना बोली, आपने हमें माफ कर दिया मम्मी जी। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब अपना सामान पैक करो और चलो। पर मम्मी जी, रोहन, रोहन जी। शकुंतला जी मुस्कुराई। इतनी इज्जत? पहले तो सिर्फ रोहन कहती थी। नैना बोली, अब कीमत पता चल चुकी है मम्मी जी। अब समझ आ गया कि मेरे पास सबसे कीमती मेरा पति है। पैसा आज है, कल नहीं। दोस्त भी दिखावे के होते हैं। एक पति ही होता है जो हर कदम साथ देता है। शकुंतला जी की आंखें भर आई। बस मुझे ऐसे ही बहू चाहिए थी। उस वक्त मैंने बहुत समझाया था, पर तू नहीं समझी, इसलिए मुझे कठोर बनना पड़ा। पर आज तू अपनों की अहमियत जान चुकी है, इसलिए मैं तुझे लेने आई हूँ। और रोहन ऑफिस से सीधे घर ही आ जाएगा, मैंने बता दिया है। नैना ने सामान पैक किया और घर आ गई। आज शकुंतला जी ने अपनी बहू का दोबारा गृह प्रवेश कराया। सही मायने में आज ही घर की बहू का असली गृह प्रवेश हुआ। शाम को जब रोहन आया तो शकुंतला जी ने कहा, आप तो नैना को बता दो कि ये सब तुम्हारा प्लान था। रोहन बोला, माँ, कुछ बातें पर्दे में ही रहे तो अच्छा है। बहू को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपका नहीं बल्कि मेरा आइडिया था। और आज तक नैना को इस बात की खबर नहीं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।